ये है क्लास 7 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 2 क्या है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति सरकार की भूमिका। इन अ डेमोक्रेसी पीपुल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। लोकतंत्र में लोग आशा क्या करते हैं कि सरकार उनके लिए काम करे। ठीक है, उनके हित के लिए या उनके फायदे के लिए काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, और ये किस तरह से हो सकता है, किसके द्वारा? तो प्रोविजन यानी कि नियम। ठीक है, तो शिक्षा के नियम के द्वारा, हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, हाउसिंग घर, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड या फिर सड़कों के निर्माण के लिए या विकास के लिए, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के लिए। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम लोग परीक्षण करेंगे मतलब और समस्याओं का जो कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। इस चैप्टर में कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं, उसे देखो और तुम सोच सकते हो कि किस तरह का काम सरकार से लोग चाहते हैं। ठीक है, व्हाट इज हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य क्या है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत से तरीके से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। स्वास्थ्य का मतलब हमारा क्षमता, आज़ाद रहना, किससे? तो बीमारी और चोटों से। ठीक है, बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों के बारे में नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कॉलेज विथ हेल्थ। तुम कुछ हालातों का, पर दिए गए कुछ हालातों का सामना कर रहे होगे अपने स्वास्थ्य से। ठीक है, व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। और जिस तथ्य को हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, यानी कि ऊपर दिए गए हालातों को, जो तथ्य जिसे कि हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, ये सभी चीज़ स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। बीमारी के अलावा हमें और भी कारणों को सोचना चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या असर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ पीपुल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उदाहरण के लिए अगर लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिलता है और एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट या फिर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, तो उन्हें स्वस्थ माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ पीपुल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, दूसरी तरफ अगर लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है खाने के लिए, और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, या फिर उन्हें तंगी हालात में, यानी कि बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वैसे हालात में अगर उन्हें रहना पड़ता है, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो वो सीधी सी बात है बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव। हम सभी चाहते हैं कि हमेशा एक्टिव रहें, यानी कि सक्रिय रहे, कोई भी काम कर सके। एंड इन गुड स्पिरिट, और अच्छी आत्मा में रहें। ठीक है, यानी कि हमारा शरीर अच्छा रहे। इन वट एवर वी मे बी डूइंग, चाहे जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उससे हमारे शरीर को नुकसान ना हो। इट इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल। स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं है कि डल रहे, यानी कि बुद्धू बने रहे, इनएक्टिव, निष्क्रिय रहे, आलस रहे हमारे पास, एंजियस चिंतित रहे, और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम,
या फिर लंबे समय के लिए हम चिंता या तनाव से डरे हुए रहे। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सब चाहते हैं कि बिना किसी मानसिक तनाव से बच कर रहें, ठीक है, यानी कि मानसिक तनाव हमें ना घिरे। ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ सारे पार्ट ऑफ हमारे जीवन के ये सब भी पहलू जो हैं वह हमारे स्वास्थ्य का एक भाग है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य का देखभाल। तो भारत में स्वास्थ्य का देखभाल के कुछ पहलू जो उसको हम निरीक्षण करते हैं, यानी कि उसका परीक्षा जांचते उसे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। यहाँ दो कॉलम जो है इसमें से दोनों हालातों का तुलना करेंगे, ठीक है। जैसे पहला, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। पूरे विश्व में भारत में बहुत भारी संख्या में जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे डॉक्टर सब की पढ़ाई होती है और सबसे ज़्यादा डॉक्टर यहीं से निकलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल 5,000 नए डॉक्टर शिक्षित होकर निकलते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। और स्वास्थ्य का ध्यान जो है, इसकी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने जो भी सुविधा है वह हर साल बढ़ते जाता है। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। 1950 में भारत में लगभग 2,717 अस्पताल थे। इन 1991 देयर वेर 11,174 हॉस्पिटल्स। 1991 में 11,174 अस्पताल हो गए। इन 2000 द नंबर ग्रू टू 18,218 और 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गया, ठीक है। ये हमारा तीसरा इसमें क्या है, इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। भारत में औषधि से जो भी सराहने आते हैं वो बहुत सारे देशों से औषधि के बारे में जानकारी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया। वे लोग भारत के कुछ अस्पताल में इलाज कराने भी आते हैं। दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि विश्व के सभी अस्पतालों से बहुत अच्छा उसका तुलना होता है, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। विश्व में दवाइयों का निर्माण करता जो है उसमें भारत तीसरे नंबर पर। एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और दवाइयों का सबसे बड़ा विक्रेता भी है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम का है। अब सेकेंड कॉलम है, जहाँ फर्स्ट कॉलम में पहले पॉइंट में बोला गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, तो वहीं पे इसका एक और कारण दिया कि मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन। लेकिन जितने भी डॉक्टर हुए सभी शहरी क्षेत्रों में स्थायित है। पीपुल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। और ग्रामीण इलाके में जितने भी लोग हैं सबको डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत दूर यात्रा करके जाना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। और जनसंख्या के मुताबिक डॉक्टरों की संख्या जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। अगर भारत में हर साल 5,000 डॉक्टर बन के तैयार होते हैं तो फिर शहरी क्षेत्रों में इतने कम डॉक्टर क्यों हैं? यह पहला पॉइंट का बारे में बताता है कि पहला पॉइंट जो है वह सही है या नहीं है, ये दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन, यानी कि स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वह हर साल बढ़ते जाता है। फिर यहाँ पे दूसरे कॉलम में क्या है, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन हर साल 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से मर जाते हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं इतना ज़्यादा है तो फिर इतने सारे लोग क्यों मरते हैं हर साल? दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। और यह संख्या जो वह आज़ादी के बाद से कभी भी बदला ही नहीं है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल मलेरिया की
2 मिलियन केसेस सामने आते हैं। एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, और यह संख्या घट भी नहीं रहा है। ठीक है, पहला कॉलम में पहला पॉइंट जो वह डॉक्टरों के बारे में कि हर साल इतने डॉक्टर तैयार होते हैं, तो उन डॉक्टरों के तैयार होने के बावजूद भी जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हर साल स्वास्थ्य के प्रति सुविधाएं जो है वह बढ़ते जाता है, तो 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से और 2 मिलियन जो है वह मलेरिया से मर जाते हैं। ठीक है, इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। बहुत से देशों से दवाइयाँ भी यहाँ पे बनते हैं, जो बहुत सारे देशों में जाते हैं, और लोग जो वो इलाज कराने के लिए भी भारत में आते हैं। फिर इसके बारे में बोला वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, तो हम लोग साफ पानी प्रदान नहीं कर पाते हैं लोगों को। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बॉर्न, और लगभग 21% जो संक्रमित बीमारियां वह पानी से ही जन्म लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या क्या, डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी जो है वह पानी से ही होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत दवाइयों का निर्माण करने में। तो हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड अर्न। तो यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है कि भारत में आधा से ज़्यादा बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता खाने के लिए, और वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और रक्षा करने के लिए और बीमारी का इलाज करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य के प्रति सुविधाएं चाहिए, जैसे कि क्या क्या, हेल्थ सेंटर यानी कि स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, अस्पताल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग यानी कि जांच करने के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस सर्विस यानी कि एम्बुलेंस की सेवाएं, ब्लड बैंक जहाँ पे हमें खून मिल सके, ये सब चीज़ें की सुविधाएं हमें बहुत ज़रूरी है। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर, जो कि प्रदान कर सके ज़रूरत देखभाल एंड सर्विसेज और सेवाएं दैट पेशेंट्स नीड। किसी भी पेशेंट यानी कि रोगी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह तुरंत उसके पास उपलब्ध हो। ये सभी चीज़ें जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, एम्बुलेंस, ये सभी चीज़ें ज़रूरत हैं। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर, और ऐसे सुविधाओं को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य मजदूरों का ज़रूरत है, या जैसे नर्स हुए, क्वालिफाइड डॉक्टर यानी कि प्रशिक्षित डॉक्टर, जो अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, और दूसरे स्वास्थ्य सलाहकार जो कि यह आदेश दे सके, हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस, जो कि बीमारी का जांच भी कर सके। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, हमें दवाइयाँ और औजार भी चाहिए। दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग, जो कि रोगियों के इलाज करने के लिए ज़रूरी है। दिस फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, ये सभी सुविधाएं ज़रूरत है हमारे देखभाल करने के लिए। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। भारत में बहुत भारी संख्या में डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स है और हॉस्पिटल्स है। ठीक है, द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, देश के पास काफ़ी मात्रा में अनुभव और ज्ञान है इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, कि एक निजी स्वास्थ्य केंद्र को किस तरह से चलाया जाए। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर्स रन बाय द, यह एक तरीका अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों का जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसके पास क्षमता है कि वह बहुत भारी वर्ग यानी कि अपने जनसंख्या का बहुत भारी वर्ग का स्वास्थ्य का देखभाल कर सके। स्कैटर्ड ओवर 100,000 विलेज, जो कि फैला हुआ है 100 से लेकर 1000 गाँवों तक। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, इसके बारे में हम लोग विस्तृत से आगे पढ़ेंगे। मोर एवर देयर हैज़ बीन अ फेनोमेनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, और एक जो कि मेडिकल साइंस यानी कि औषधि विज्ञान में बहुत ज़्यादा घटना घटा, यानी कि और जो विज्ञान है औषधि से वो उसे
अच्छी तरह से बढ़ाया गया है। वेरेबर बाय मेनी न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बहुत सारे नए तकनीक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स और इलाज का जो प्रक्रिया आर अवेलेबल इन द कंट्री, यानी कि विज्ञान ने औषधि के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। ठीक है। However, the second column points out how poor the health situation in our country. फर्स्ट कॉलम में बोल रहा है कि हर साल 5,000 डॉक्टर होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ मिल रहा पर्याप्त मात्रा में, दूर दराज से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। तो उसी बात का यह कमी निकाल रहा है दूसरे कॉलम में कि जितने भी डॉक्टर बनते हैं सब के सब कहाँ चले जाते हैं, तो शहरी क्षेत्र में, कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आते हैं। बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, समय पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाते हैं। However, the second column points out how poor the health situation in our country. दूसरा कॉलम हमें यह बताता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य का जो हालात है वह कितना गरीब है। विथ ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट, सभी ऊपर दिए गए जो सकारात्मक विकास है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी। हम लोग के पास सभी चीज़ें मौजूद होते हुए भी हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं प्रदान कर पाते हैं। दिस इज द पैराडॉक्स, यह एक विरोधाभास है। समथिंग दैट इज कंट्रारी टू व्हाट वी एक्सपेक्ट, मतलब कि जो चीज़ हमें आशा करते हैं उसके विपरीत यह घटना है। जैसा कि हम सोचते हैं कि हर किसी को इलाज संभव हो पाएगा, तो वैसा इलाज हर किसी के पास संभव नहीं है कि सब लोगों को सब तरह का इलाज दिया जा सके। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे देश के पास पैसा है, नॉलेज ज्ञान है, एंड पीपुल और लोग हैं विथ एक्सपीरियंस अनुभव के साथ, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेकिन चाह कर भी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को प्रदान नहीं कर सकती। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इस चैप्टर में हम कुछ कारणों को देखेंगे। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, हकीम शेख का कहानी। हकीम शेख वाज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। हकीम शेख जो है वह सदस्य है किसका, तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का एक सदस्य। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स, कृषि मजदूरों का, जो कि कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। वन इवनिंग इन 1992, 1992 के एक शाम को, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन, वह चलती ट्रेन से गिर गया। एंड सफर्ड हेड इंजरीज, और सिर के चोट से वह ग्रसित हो गया। ही वाज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट, वह बहुत ही जटिल हालात में था और उसे बहुत जल्द इलाज का जरूरत था। ठीक है। ही वॉज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, उसे कलकत्ता के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम, लेकिन उन्होंने उसे वहाँ पे दाखिल करने से मना कर दिया। बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर, क्योंकि उनके पास अलग बेड यानी कि बिस्तर नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, दूसरे अस्पताल में सुविधाएं नहीं थी। और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, या फिर विशेषज्ञ डॉक्टर जो थे, चिकित्सक, वो नहीं मौजूद थे। नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट, जो कि उसके इलाज के लिए ज़रूरत है। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट, इस तरह से वह बहुत ही नाजुक हालात में यानी कि विकट हालात में उसने 14 घंटा व्यर्थ कर दिया। एंड वाज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसे 8 भिन्न भिन्न प्रकार के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। बट नॉन ऑफ देम एडमिटेड, लेकिन उनमें से किसी ने अपने यहाँ उसे दाखिल नहीं किया। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और अंत में उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पे उससे का इलाज हुआ। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उसने अपने इलाज पे बहुत सारा पैसा खर्च किया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल, गुस्सा हो गया और वह उदास हो गया अस्पताल के इस रवैये को देखकर। दैट रिफ्यूज्ड एडमिट, जिसने कि उसे अपने अस्पताल में दाखिल करने से मना किया था। हकीम शेख एंड पश्चिम बंगाल किसान मजदूर समिति फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट, और इन दोनों ने मिलकर न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर दी। ठीक है।